जी 9th क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का थर्ड टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। यानी ये जो सेल थ्योरी है, हमने इसकी तश्कील किस तरह से बनी, इसको वन बाय वन डिस्कस करना है। सेल थ्योरी के हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और वो जो 3 पॉइंट्स हमें सेल थ्योरी में मिले हैं उसकी सारी हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स 9th क्लास में जब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं तो हम अपना स्टार्ट करते हैं एंशियंट ग्रीक से। पुराने जितने भी यूनानी थे उन्होंने सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्लासिफिकेशन और सेल थ्योरी के जितने भी एनिमल और प्लांट्स के कंपोनेंट थे उनको डिस्कस किया। यही वजह है कि अरस्तु वो पहला साइंसदान था जिसने हमें बताया कि जानवरों और पौधों में क्या क्या चीज़ें कॉमन आती हैं। अरिस्टोटल के बाद ये बातें उस वक्त तक जाहिर ना हो पाई जब तक कि माइक्रोस्कोप ईजाद नहीं हुई। जैसे ही माइक्रोस्कोप ईजाद हुई उसके बाद हमने डिस्कस किया और हमें पता भी चला कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट हैं, इन सब को बनाने वाला जो बेसिक यूनिट है ना वो सेल है। लेकिन ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। बच्चों, माइक्रोस्कोप जैसे ही आई तो साथ ही हमें साइंटिस्ट की वर्किंग वन बाय वन मिलना शुरू हो गई। 1665 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो पहला साइंसदान था जिसने अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे बेसिकली कॉर्क के सेल का मुआयना किया। उसने देखा कि ये जो कॉर्क के सेल है ना, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है। शहद की मक्खी का छत्ता साइडों से दीवारें और अंदर से खाली होता है, जैसे एक कंपार्टमेंट होता है। रॉबर्ट हुक ने शहद की मक्खी के छत्ते के एक कंपार्टमेंट को सेलुलाई का नाम दिया और ये सेलुलाई बाद में सेल्स या सेल जाना गया। तो सबसे पहले सेल के बारे में हमें रॉबर्ट हुक ने बताया। बच्चों, 1674 में एक साइंटिस्ट था एंटनी वॉन लीवॉनहुक। एंटनी वॉन लीवॉनहुक ने तालाब के पानी का मुशाहिदा किया। उसने तालाब से पानी लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसने देखा कि इसमें इंतहाई छोटे छोटे जानदार पाए जा रहे हैं जिसको उसने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया, यानी जिंदा जानदार जो इंतहाई छोटी जिसामत के। आफ्टर दैट 1809 हमारे पास एक साइंटिस्ट था जॉन बैप्टिस्ट डी ला मार्क। ये जो जॉन बैप्टिस्ट डी ला मार्क था, इसकी ये स्टेटमेंट थी कि कोई भी जानदार उस वक्त तक जानदार नहीं कहला सकता अगर उसका बॉडी का कोई भी हिस्सा सेल या सेलुलर टिश्यूज से मिलकर ना बनाओ। तो सेल और सेलुलर टिश्यूज के बारे में जो स्टेटमेंट थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट हमें 1809 में जे डी ला मार्क ने प्रोवाइड की थी। बच्चों, आफ्टर दैट 1831 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले रॉबर्ट हुक की स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया। रॉबर्ट हुक कहता था कि सेल एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो अंदर से खाली होता है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने इस खाली कंपार्टमेंट के अंदर एक कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया और इस कंपोनेंट का नाम न्यूक्लियस दिया। सो न्यूक्लियस की जो सबसे पहले प्रेजेंस थी वो किसने शो की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और यूं इसने रॉबर्ट हुक की स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया कि सेल एक खाली कंपार्टमेंट था। बच्चों, 1831 के बाद जर्मन साइंटिस्ट का एक पेयर था। सबसे पहले 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट था मिथियास शिलाइडन। मिथियास शिलाइडन बॉटनिस्ट था, इसने प्लांट्स को स्टडी किया। शिलाइडन कहता है कि एक पौधा बेसिकली हजारों लाखों की तादाद के सेल्स का मजमुआ होता है
और इस मजमूए में हर सेल इंडिपेंडेंट होता है अपने फंक्शन में। श्लाइडन की इसी स्टेटमेंट को 1839 में जर्मनी का ही एक ज़ूलॉजिस्ट था थियोडर श्वान ने कहा जी कि पौधों की तरह जानवरों का जिस्म भी लातादाद सेल से मिलकर बनता है, जो आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं और उसकी साख्त को भी बनाते हैं। मतलब इन्होंने जानवरों और पौधे के जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल, उसको डिस्कस किया। अब बच्चों, इनकी जो थ्योरी थी ना, वो बेसिकली सेल थ्योरी के पॉइंट्स को बनाने में हेल्पफुल साबित हुई। यही वजह है कि 1855 में साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चू ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी कि हमेशा नए सेल पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से बनते हैं। रुडोल्फ विर्चू की स्टेटमेंट को 1862 में एक साइंटिस्ट था लुईस पास्चर ने विर्चू की इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। पास्चर का जितनी भी वर्किंग थी वो सारी की सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेशली बैक्टीरिया पर थी। तो उसने देखा कि नया बैक्टीरिया हमेशा पहले से मौजूद बैक्टीरिया की तकसीम से बनता था। यही वजह है कि इसने विर्चू की उस स्टेटमेंट को बच्चों एक्सपेरिमेंटली साबित किया। इस सारी स्टेटमेंट के बाद हम 3 पॉइंट्स हासिल करते हैं जो कि इन साइंटिस्ट ने हमें दिए। सबसे पहला पॉइंट जो कि सेल थ्योरी को बनाने में हेल्पफुल साबित हुआ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर देन 1 सेल। हर जिंदा जानदार या तो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनता है। नंबर 2, सेल किसी भी जानदार का बेसिक यूनिट होता है जो कि सबसे छोटी चीज कहलाता है। यानी सेल जानदार की बॉडी में सबसे छोटी चीज है और ये उसकी बुनियादी इकाई है। और तीसरे नंबर पर वो स्टेटमेंट कि हमेशा नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से मिलकर बनते हैं। यानी ऑल न्यू सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सो बच्चों, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास फाइनलाइज होते हैं सेल थ्योरी के बाय द वर्किंग ऑफ ऑल दीज साइंटिस्ट। सो बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी खासा इंपॉर्टेंट है, तो इसको फर्दर आप लोगों ने डिस्कस करना है।